आइए देखें इसके बाद। तो मैंने एक क्वेश्चन तो शायद किया होगा पिछली क्लास में, मैंने एक क्वेश्चन किया था ना कि हम पार्टनर से कुछ ले लेते हैं, कुछ दे देते हैं। क्या उस क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर प्रॉफिट वापस लेके करूं या बिना प्रॉफिट के करूं, ऐसा कुछ हुआ था उस क्वेश्चन में? नहीं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए जिसमें देयर आर सम एरर्स या कुछ चीजें छूट गई थी, और उसके बाद हमने बोला था कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। आई थिंक एक क्वेश्चन लेके मैं उस याद को ताजा करता हूँ एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, और आता है, दैट्स गुड। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट्स में अगला स्टेप जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाला होता है, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात वो मैं करते हम क्वेश्चन करते समय रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो आई एम टेकिंग अ स्मॉल क्वेश्चन वेरी क्विकली, ताकि आपको पिछला जो हमने किया था उसकी याद ताजा हो जाए। देखिए, एक्स, वाई और जेड जो थे वो 5:3:2 की रेशो में चलते थे। एक्स वाई जेड 5:3:2 की रेशो में चलते थे। देयर नेट प्रॉफिट was ₹6 lakh। ठीक है। which was divided equally। देख रहे हो, प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 की थी, लेकिन आपने उस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो हाँ, हाँ, विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो पहली एडजस्टमेंट ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था ₹50,000 ईच पार्टनर। अरे इस बार बदल दिया ना मैंने, हर बार वही थोड़ी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹20,000 ईच पार्टनर। नंबर 3, सैलरी ₹20,000 ईच, 20,000 की जगह 25,000 ईच टू ए एंड सी। ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, ना ए और बी सी को सैलरी 25,000 ईच है। ए और सी की सैलरी कितनी है? 25,000 ईच है। नंबर 4, ठीक है, कमीशन टू बी एंड सी ₹40,000 ईच। तो आपका क्वेश्चन जो था 6 लाख के प्रॉफिट को आप बांट चुके हो, जबकि आपने क्या नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर को देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, नहीं लिया। बी ए और सी को 25,000 ईच की सैलरी जो थी वो देनी थी। पर एनम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, वही अमाउंट लेके चलेंगे। सिमिलरली कमीशन बी और सी का था ईच, वो भी आपने नहीं दिया। ठीक है। अब आपसे क्या कहता है पता है क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, ठीक है, टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। ऐसे करके एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी। अगर आपको याद ताजा है तो जरा करके दिखाइए। ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹20,000 ईच पार्टनर, ऐसा करके। अगर आपको यादें ताजा हो तो इसे करके दिखाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन मेरे साथ, आपको रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। चलिए देखिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट देख लीजिए कैसे बनता है। पर्टिकुलर्स, एक्सेस कैपिटल, you will write debit and credit. Y's capital, you will write debit and credit. And Z's capital, you will write debit and credit. And this you will write firm, debit and credit। इस तरह से आपका काम यह खत्म हो गया। सबसे पहला काम, आपने प्रॉफिट को गलत बांट दिया। प्रॉफिट गलत बांट दिया तो वापस ले लो उसको। कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा प्रॉफिट ओल्ड 1:1:1। देखिए, व्हेन वी गिव प्रॉफिट वी क्रेडिट पार्टनर्स, और जब हम वापस लेते हैं तो क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो देखिए, 6 लाख रुपीस बांट दिया, कौन सी रेशियो में बांटा? 1:1:1 में। हम
हम 2:1 की रेशो में हो गया ना। अरे 1:1 की रेशो 2-2 लाख रुपए बांट दिया ना। क्या करेंगे, वापस ले लीजिए। कैसे वापस लेंगे, 2 लाख इसके अकाउंट पे डेबिट होगा, 2 लाख इसके अकाउंट पे डेबिट होगा, 2 लाख इसके अकाउंट पे डेबिट हुआ। और एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर पार्टनर डेबिट हुए तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट होगी। विल क्रेडिट 6 लाख, दिस इज फाइन। हाँ, मैंने क्वेश्चन बदला। रुको 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 रुको, मैंने बोला विच वॉज डिवाइडेड इक्वली, विच वॉज डिवाइडेड इक्वली। पिछली क्लास में मैंने वो लिखा ही नहीं था। तो पिछली बार इसलिए अगर ये इक्वली ना होता तो 5:3:2 की रेशो में वापस लेते। तो यहां गलती प्रॉफिट को गलत बांटने की भी है। और जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन करा था उसमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की गलती नहीं थी, इसलिए बिना प्रॉफिट वापस लिए भी उस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को एसेंशियली आपको यहाँ प्रॉफिट वापस लेना ही पड़ेगा और तब देना होगा उसको बाद में। तो आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया। कौन सी रेशो में गलत बांट दिया, इक्वली गलत बांट दिया। अब हम क्या करेंगे उसको, ठीक है चलिए। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना था, क्रेडिट करना था। कितने का, 50,000 क्रेडिट, 50,000 क्रेडिट और कितना 50,000 क्रेडिट। सो फर्म विल बी डेबिटेड बाय 150। फर्म के अकाउंट से निकल गया उतना पैसा। अगली बारी आई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, आई विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर्स से लेते हैं तो डेबिट करते हैं। कितना अमाउंट है देखिए, 20,000। विल डेबिट 20,000 यहाँ, विल डेबिट 20,000 यहाँ, विल डेबिट 20,000 यहाँ। तो फर्म विल बी क्रेडिटेड विद 60,000। समझ लीजिए ये कैपिटल अकाउंट है और ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं तो फर्म को क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। अगला आइटम सैलरी, सैलरी किस किस के नाम पे जा रही थी, हाँ एक्स को क्रेडिट करना था कितने का, 25,000। और जेड को क्रेडिट करना था 25,000। अगर एक्स और जेड क्रेडिट हुए तो फर्म क्या हुई है, डेबिट। वो किधर है रौनक, 50,000। कोई खबर उसकी, नहीं दिखा, नहीं पता चला क्या हुआ। नहीं वो ऑनलाइन भी नहीं है वो। कमीशन, कमीशन था 40,000। किस किस के नाम पे है 40,000, वाई के नाम पे 40,000 यहाँ और जेड के नाम पे 40,000 यहाँ। तो फर्म हो गई कितने से, डेबिट। सो ऐसा करने के बाद आपने अपनी सारी की सारी जो परेशानी थी वो खत्म कर दी। हाँ हाँ, अब रुकिए, पहले यहां गड़बड़ होती है। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्म को बैलेंस करते हैं। जब हम फर्म को बैलेंस करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि वो प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन में, वंस द फर्म इज बैलेंस्ड, फिर हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, नेट इफेक्ट की तरफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं निकालेंगे, अभी रुक जाओ, अभी दिख जाएगा, दिख जाएगा, आई टेल यू दिस। ऐसे करके 6,60,000 यहाँ रखा और 6,60,000 यहाँ पर रखा। थोड़ा स्पेस, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ के यहाँ डैश लगाया। बताइए जरा कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस। 0 0 और 0 तो यहाँ आ ही गया, ठीक है। 380। 380, देखिए 5 और 5 10, 2 लाख, 280, हाँ 380। नाउ दिस 380 इज ऑन डेबिट साइड, 380 डेबिट साइड में है। तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स को अगर क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगा। क्या बोल के क्रेडिट होगा, प्रॉफिट। और कौन सा वाला, न्यू, न्यू। और कौन सी एक्चुअल रेशो जो थी 5:3:2, ये ऐसा करके। जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें 5:3:2 की रेशो में वापस लिया था और 5:3:2 की रेशो में दिया था। लेकिन यहाँ जब हमने वापस लिया तो 1:1:1 की रेशो में लिया, और जब दिया तो किस रेशो में दिया, ऐसा करके किया। कोई बात नहीं, यहाँ गलती अक्सर लोगों से होती है, इस जगह पे बहुत गलती करते हैं और उसके बाद ज्यादा गलती अगले वाले केस पे करते हैं। सो नाउ 380 को 5:3:2 की रेशो में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख। 190,000। बिल्कुल सही है। अगला 114,000। 114, हाँ शायद कोई यार, वन एक लाख बार फोर्टीन चेक। थाउजेंड और ये वाला 76,000।
76,000 ऐसे करके। ठीक, ये होने के बाद अब है आप असली, अब आपका असली स्टेप पता क्या बनता है? अब आपका असली इफेक्ट है नेट इफेक्ट जिसे कहते हैं, जिससे हमारी जनरल एंट्री डिराइव होती है। तो आई राइट हियर क्या, नेट इफेक्ट। कैसे निकालेंगे नेट इफेक्ट देखिएगा। हम शुरू करते हैं किससे? फर्म से। फर्म से शुरू करें, ध्यान से देखिएगा। फर्म में कोई नेट इफेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, फर्म तो बैलेंस है। नेट इफेक्ट का मतलब है कि फर्म में भी कोई बैलेंस दिखना चाहिए था, फर्म तो क्या बराबर है, देयर इज नो नेट इफेक्ट इन द फर्म। आइए इस तरफ आ जाते हैं। ये डेबिट साइड ज्यादा या क्रेडिट साइड ज्यादा बताइए मुझे। 190, 240 और 265, ये क्रेडिट। 2,65,000 यहाँ, तो 2,65,000 यहाँ रखा, और अब मुझे माइनस करिए तो कितना आ जाता है? 45,000 यहाँ पर डिफरेंस आ गया। जैसे हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते थे वैसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है भाई, लेजर बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और कर लीजिए, इसे उठा के अपोजिट साइड डाल दीजिए यहाँ पर 45,000, इससे आपकी जनरल एंट्री आराम से बन जाएगी। 45,000 डाल दिया अपोजिट साइड, काम खत्म। अगला वाला आइटम देखिए, 220, कौन सी चीज ज्यादा है? 5 4 9, डेबिट। हाँ बोलिए बोलिए। ये 45 कैसे आया? सुनो, 190 और 50, 240, 25, 265, 265, और डेबिट साइड में 220, तो डिफरेंस यहीं पर आ गया। 265 माइनस 220, तो 45 आ गया, उसको अपोजिट डाल दिया। इस तरफ कौन सी साइड ज्यादा थी? 220 ना, 220। कितने का डिफरेंस है बताइए? हाँ, 16,000 का, अपोजिट साइड डाल दिया 16,000। इस तरफ जरा टोटल करिए, विच साइड इज हायर? 220, 220, इसमें से ये माइनस करा तो कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना? 29,000 का, अपोजिट में डाल दिया 29,000। ये सबको समझ में आया नहीं आया ये बता दीजिए मुझे, यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताओ तनिष। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सी साइड डेबिट होनी चाहिए, कौन सी क्रेडिट? हु इज टू बी डेबिटेड एंड हु इज टू बी क्रेडिटेड? यहां देखिए नीचे, योर आंसर इज वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीछे पता चल रहा है उसके पड़ोस में। कौन सा क्रेडिट और कौन सा डेबिट? जेड डेबिट, और क्रेडिट कौन? एक्सिस कैपिटल। दिस इज योर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो पता चल रहा है कुछ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। देखो, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा रूल है, लिया या दिया। ठीक है, दोबारा से देखिए, प्रॉफिट या कोई भी चीज जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, और लेते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मालूम होगा कैसे बनता है, तो वही किया हमने, पुराना प्रॉफिट वापस ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को ये नहीं बोले ला भी वापस कर, हम कैलकुलेशन में वापस ले रहे हैं, रियल लाइफ में वापस नहीं लेते हैं। तो हमने इसको डेबिट डेबिट कर दिया, तो फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट करेंगे, तो फर्म डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेना होता है, लेने का मतलब डेबिट करना, हमने डेबिट डेबिट किया तो फर्म क्रेडिट हो गई। सैलरी हम पार्टनर्स को देते हैं तो हमने क्रेडिट करी तो फर्म में डेबिट हो गई। कमीशन हम पार्टनर्स को देते हैं, क्रेडिट किया तो फर्म डेबिट हो गई। इतना करने के बाद सबसे पहले हम फर्म को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, 660 इज ऑन क्रेडिट साइड, 660 हमने डेबिट साइड में रखा, 660 में से बाकी चीजें माइनस कर दी तो मेरे पास 380 आ गया। नाउ माई 380 इज ऑन डेबिट साइड, तो पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोलकर होगा क्रेडिट? प्रॉफिट बोलकर क्रेडिट होगा। कौन सा प्रॉफिट? नया प्रॉफिट। कौन सी रेशो में? वो जो असली रेशो थी उसमें, असली रेशो। हमने क्या किया, ये 1:1:1 में वापस लिया, क्योंकि गलती से बांट दिया था, गलती से बांट दिया था, और हमारी असली रेशो 5:3:2 थी, उसमें हमने प्रॉफिट दे दिया। जब हमने वो कर दिया, फिर हमने देखा कि आओ देखिए आप पार्टनर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपने देखा एक बंदा यहाँ बैलेंस इस तरफ आ रहा है, इसकी अपोजिट डाल दिया, उसका बैलेंस अपोजिट डाला, उसका अपोजिट डाला। ये नीचे लाइन पे जो आइटम जिस तरफ दिख रहा है वही एंट्री में डाल दीजिए। इट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो एक्सिस अकाउंट क्रेडिट। इट इज ऑन डेबिट साइड, तो वाइज अकाउंट डेबिट। तो आपकी एंट्री बनी वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, एंड दैट्स योर आंसर। पता चला करना है कैसे? ठीक है, इज दैट ओके?
कोई भी व्यक्ति, पीछे से रेशियो पता चल रहा है? ऑल ऑफ यू, रेस्ट ऑफ यू, थोड़ा बहुत पता चल रहा है या बिल्कुल ऊपर से निकला? इधर से आने को पता चल रहा है या ऊपर से निकला? ठीक है। अब मैं इससे एक छोटा क्वेश्चन देता हूं, इससे एक छोटा क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। हाँ, इसे इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एक पैरामीटर बनेगा, बेंचमार्क बनेगा इसके। हाँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है। हाँ, आपने लिख लिया ना, बस वही है, मेरे पास जगह नहीं लिखने की, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ जनरल एंट्री लिख देता हूँ। तो मेरी जो फाइनल जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? टेल मी हु इज डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, एंड दिस वैल्यू इज 16,000, 45,000। तो और ये नरेशन लिख देंगे क्या, एरर इज रेक्टिफाइड या एडजस्टमेंट इज डन, वट एवर यू वांट टू राइट, बट दैट शुड बी इंडिकेटिव नरेशन, ऐसा करके। हो गया? कुछ नहीं, नहीं, थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, ये तो आया है नहीं आया, सीधी सी बात वो होती है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपने किसी से जब वापस लेना है तो उसे डेबिट करना है, और देना है तो क्रेडिट करना है। वही हमने किया है। एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी के साथ चीजें आए। और आपके पास देखा होगा ना, एक शीट दे रखी है आपके पास 6-7 पेज की, उसमें सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सब कुछ कवर होता है उसके अंदर। तो अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे वाली चीजें खराब हो जाएंगी। और ये वो ऐसा टॉपिक है जो आपके यूटी वगैरह जो होंगे ना कल परसों, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा। बोर्ड का एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा। मेरा एग्जाम होगा, उसमें भी 100% क्वेश्चन आएगा ये। तो यू सी। बोलूं आगे? नोट कर लिया, एंट्री लिख ली? चलिए, एक क्वेश्चन देखिए अब आप, अभी आप ट्राई करके देखेंगे, जिससे नहीं होगा मैं उसके साथ आऊंगा, बाकी लोग अपने आप करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन सी, ए बी सी जो थे 1:1:1 के रेशो में चल रहे थे। ठीक है, ए बी सी 1:1:2 रेशो थे। देयर नेट प्रॉफिट was rupees 9 lakh, which was divided in the ratio of 2:3:5। आपकी रेशियो 1:1:1 थी, लेकिन आपका प्रॉफिट 9 लाख का था, जो आपने गलती से किस रेशियो में बांट दिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹60,000 ईच पार्टनर, एंड नंबर 2, सैलरी ₹40,000 ईच पार्टनर। ये आपने 3 गलतियां करी हैं। प्रॉफिट गलत बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन सैलरी जो थी पार्टनर्स की वो नहीं दी है। 3 ये गलतियां कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, आपको बोलता है क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए इसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए। हाँ, खुद करिए, आसान क्वेश्चन दिया है, खुद करिए, ट्राई योर। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जिन्होंने कर लिया या नहीं कर पाए वो मेरे साथ साथ देखेंगे। टेल मी हाउ मेनी पार्टनर्स आर हियर इन दिस क्वेश्चन, particulars, or A's capital, I'll write debit and I'll write credit. B's capital, I'll write debit and I'll write credit. C's capital, I'll write debit, I'll write credit. And then I'll write firm, debit and credit, ऐसे करके। ठीक है जी, ये हो चुका है। तो फिर एग्जांपल 6 करिए। वो नहीं आया मतलब इसका। चलिए, प्रॉफिट ओल्ड 2:3:5, बताइए भाई। 1 लाख, रुक जाओ यार, 9, हाँ कितना, 1 लाख, हाँ,
और 4,50,000, 9 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? जो नहीं कर पाए वो मैच कर लेंगे इसको, जो नहीं कर पाए मैच करेंगे इसको, मैच करेंगे। बेटा पीछे कर पाई इस क्वेश्चन को? तो साथ साथ करो ना मेरे। एग्जाम्पल 6 करिए, जो एग्जाम्पल 6 कर चुके एग्जाम्पल 7 करिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था? 60,000, 60,000, 60,000, 1,80,000 फॉर्म से डेबिट हो जाएगा। दिस इज डन। सैलरी देखिए, सैलरी जरा बताइए बेटा, सैलरी कितने की है? 40,000 यहां, 40,000 यहां और 40,000 यहां, 1,20,000। ठीक है, जो गलतियां थी वो ठीक हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? पहले फॉर्म बैलेंस करनी है। आइए फॉर्म को बैलेंस करते हैं। सबसे नीचे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक लाइन की जगह छोड़कर ऐसे। सी विच साइड इज हायर? 9 लाख, 9 लाख। इस 9 लाख में से मैं 3 लाख रुपया माइनस करूंगा। व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर? 6 लाख। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, देखिए विधि जरा ध्यान से। अगर ये 6 लाख डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स को एक क्रेडिट होगा। अरे बेटा ये 9 लाख में से ये 3 लाख माइनस कर दिया। नहीं, नेट इफेक्ट नहीं, पहले फर्म को निकालते हैं, फर्म को बैलेंस करें। जब हम फर्म को बैलेंस करते हैं ना, तो 9 लाख में से कितना माइनस करा? 3 लाख माइनस करा, तो कितनी वैल्यू आ गई? 6 लाख आ गई। अब ये 6 लाख किस साइड में है? डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। क्या बोल के क्रेडिट होगा? प्रॉफिट। कौन सा वाला? न्यू वाला। लेकिन रेशो 1:1:1 रहेगी। तो कितना कितना जाएगा? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाली चीज है। पीछे देख रहे हो? देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम फर्म को बैलेंस करेंगे। फर्म तो बराबर है, फर्म होगी बराबर। अब हम नेट इफेक्ट निकाल, नेट इफेक्ट। टेल मी विच साइड इज हायर? दिस इज 3 लाख, दिस इज 3 लाख। 1,20,000 इस साइड आएगा। और सुनो, इसको ऐसे एरो डाल के इस तरफ लिख दो। कैसे निकाला? ये कैसे निकाला? आपने ये क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल उससे माइनस कर दिया, डिफरेंस आ गया। दिस साइड, कौन सी साइड ज्यादा है भाई बताइए? तनिष, कौन सा? 270 ज्यादा, ये ज्यादा? दिस इज 3 लाख, दिस इज 3 लाख। डिफरेंस आ गया 30,000 इस तरफ, 30,000। कौन सी साइड ज्यादा? 450, 450 यहां रखा, हाँ 450 यहां रखा। डिफरेंस कितना आ गया? 2, 3, 1,50,000। अपोजिट 1,50,000। दैट्स योर आंसर। अब आपको दिख रहा है नीचे साफ साफ किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना? आइए देखते हैं। हु इज डेबिटेड नाउ? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1,50,000 से। टू, टू किसका अकाउंट? टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 1,20,000 से। टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 30,000 से। तो कितने लोगों ने ठीक किया था ये बताइए? कितने लोगों ने ठीक किया था? बाकी लोग नहीं कर पाए? क्या करो? हाँ, नाइस, ठीक है। अभी अभी जैसे, हाँ ठीक है, गुड। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सुनो, when someone is serious then don't distract। एग्जाम्पल 6 करिए, एग्जाम्पल 7 करिए। एग्जाम्पल 6 में क्या डाउट है? अच्छा सुनो, एग्जाम्पल 6 में आपको प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है ना? हो रही ना सामने? हाँ 7 करिए, 8 करिए, करते चलिए। अब एग्जाम्पल 6 जिनसे नहीं हुआ वो मेरे साथ आएंगे अब यहाँ पर ऑनलाइन में। जी समझ में आया क्या हुआ ये, या निकल गया ऊपर से? यस सर, आगे समझ। ठीक है, चलिए अब आप लीजिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ स्क्रीन पर।
एग्जाम्पल 6 को देख के पता क्या लगता है, शायद क्वेश्चन में कुछ छूट गया, इसमें नोट कर लें पहले आप, क्योंकि एग्जाम्पल 6 में प्रॉफिट है ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा प्रॉफिट बांटने की गलती हो, बिना प्रॉफिट के भी तो एरर हो सकती है। शीट, वी आर टॉकिंग अबाउट शीट, दैट इज देयर विद यू। हाँ होगा ना, सॉल्व करके दिखाऊंगा ना कैसे होगा, है ही नहीं। आप जैसा करते थे वैसा करिए, बाकी सब सेम चलेगी। करें एग्जाम्पल 6, जो लोग एग्जाम्पल 6 कर चुके हो 7 करिए, वो 8 करिए अगले वाला, बाकी लोग मेरे साथ एग्जाम्पल 6 देखते हैं। करो 6, क्या इसको साफ कर दूं मैं, हटा दूं इसको, यहां से हटा दें, चलिए एग्जाम्पल 6 देखिए आप। और सुनो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रही तो क्या मानेंगे उसको, 1:1:1, सिंपल। नहीं दे रही है तो 1:1:1, ठीक। चलिए, लेट अस सी स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो हम और क्या कर रहे हैं बताओ, क्या हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, एक के अकाउंट से लेके दूसरे को दे नहीं रहे हैं पैसा, वी आर एडजस्टिंग, वी आर सिंपली एडजस्टिंग थिंग्स। चलिए, अब मुझे बताइए एग्जाम्पल 6 में कौन कौन पार्टनर्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, देखो अगर मैं बहुत तेज चल रहा हूं तो मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से, मतलब तेज मतलब क्लास में तेज का मतलब है, सिलेबस वाइज नहीं। सिलेबस तो मैं आपको आपके स्कूल से पहले करवा दूंगा, ये देख लेना। एस कैपिटल, अच्छा एक और चीज देख के चलेंगे, कहीं फिक्स मेथड तो नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट, तो करंट करते हैं, बिल्कुल करंट करते हैं। क्रेडिट, सी इज कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन वी हैव फॉर्म। अगर क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी वैलरी नहीं है, जो भी नहीं है, मतलब आईआईटी में एक गलती हो रही है, प्रॉफिट है ही नहीं, बताइए क्या लिखा था क्वेश्चन में, बोलो, बोल क्या गड़बड़ है बताओ। आईएफसी गलत दे दिया, दिया ही नहीं, नहीं दिया, नहीं दिया ना, भाई मत फेंको फोन को, अभी तो टाइम है, बहुत दूर तक फेंका किसी ने। चलिए देखिए जरा, डी, डी फॉर डफर, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था या नहीं दिया, क्या हुआ है, नहीं दिया तो दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना 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 देना है बताइए, क्या बोली, अरे अमाउंट बोलो ना यार, कितना है, आई सी द अमाउंट, 5 लाख, सुनो, एक ही कैपिटल 3,000, 5,000, 8,000 और 10,000, 5%, 150, 250, 400 और, चलिए, तो बताइए कितना बना इसका, 150, इसका, हाँ, और इसका 400 और इसका 500, भाई टोटल कितना हो गया। नाउ, नाउ फर्म इज टू बी डेबिटेड बिकॉज पार्टनर्स वर क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट किया ना पार्टनर्स को, ठीक है। अरे तो भाई इसमें 1,300 रुपया, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ था, नहीं था ना, हाँ तो ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं उसको, कुछ नहीं तो बैलेंस करते हैं ना, ला जाओ, कुछ नहीं तो बैलेंस, हाँ यही, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, देना मतलब क्रेडिट करना, कर दिया, you left out interest on capital, you forget to give interest on capital,
तुम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो दे दिया, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया, भूल गए, तो दे दिया। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो पार्टनर्स होंगे क्रेडिट और फर्म हो जाएगी डेबिट, और क्वेश्चन यहां खत्म है। अब सबसे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, फर्म को। तो आइए, ये वैल्यू 1300 यहां रखी, 1300 यहां रखी, ठीक है, डैश करके 1300 क्या हो गया, 1300 फर्म क्रेडिट हो गई है। अगर फर्म क्रेडिट हुई तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्या बोल के डेबिट होंगे, लॉस। और कौन सी रेशो में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रही है, तो किस रेशो में जाएंगे, इक्वल रेशो में। तो बांटिए कितना कितना आया, 1:1:1:1, 4 बार। 325 यहां, 325 यहां, 325 यहां, 325 यहां। हाँ, 1300 जो था फर्म के अकाउंट में क्रेडिट में आया, ये समझ में आया, आया। अब 1300 को क्या करना आपने, अगर ये फर्म को क्रेडिट हुआ तो पार्टनर्स को डेबिट हो गया, तो लॉस बोल के डेबिट हुआ। और कौन सी रेशियो में हुआ, 1:1:1:1:1। अगर 5:3:2:1 दे रखी होती है तो उसकी रेशियो में। मेरे से पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेशियो मानते हैं इक्वल। इक्वल में हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। चलो बेटा, अगर कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, बोल बोल क्या दिक्कत है। सुनो कैसे आया, डेबिट में 1300 कैसे आया पता चला, डेबिट यहां रखा, इस तरफ ले गए, बैलेंस कर दिया, बस इतना ही था। वो बड़ी चीज थोड़ा ही है, ठीक है। अब क्योंकि फर्म बैलेंस हो गई थी, अब हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट विधि चैट बाद में हो जाएगी। नेट इफेक्ट, दिस इज 325, 325 कितना हो जाएगा, 175 अपोजिट। दिस इज 325, दिस इज 325 कितना हो जाएगा, 75 डेबिट। दिस इज 400, दिस इज 400, 75 अपोजिट 75। दिस इज 500, दिस इज 500, 175 अपोजिट 175। बस खत्म, इतना आसान था ये, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। हु इज डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 175 से। हु इज डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 75 से। हु इज क्रेडिटेड, सीज कैपिटल 75 से। हु इज क्रेडिटेड, डीज कैपिटल कितने से, 175 से। एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। तो बहुत मुश्किल काम है। एग्जाम्पल 7 करिए। 7 नहीं आता, 8 करिए फिर। हाँ, जहां कैपिटल फिक्स लिखा हुआ है वहां आप करंट शब्द यूज करेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या पांडे कुछ पता चला, या तनिष पता चल रहा है कुछ। क्वेश्चन करते समय इसको और इसको करते समय गलती होती है, इसको आप अपने कंट्रोल में कर लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 6। एग्जाम्पल 7 आप अपने आप करेंगे, उसमें भी प्रॉफिट नहीं है, उसमें भी प्रॉफिट नहीं। क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 दे दिया। कितना था, क्या लिखा उस क्वेश्चन में, हाँ नाइस, वैसे कर दीजिए। हाँ, इरेज मतलब पहले 6 कर लीजिए, फिर 7 कर लीजिए, 8 देखता हूं क्या है वैसे भी। हाँ नहीं, करना जरूर है, करने सारे हैं, छोटा नहीं कोई, बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 7 देख लीजिएगा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% दे दिया, जबकि आपको देना था 8%। तो पहले 10% वापस ले लीजिए, फिर 8% दे दीजिए, फिर पहले फर्म बैलेंस, फिर नेट इफेक्ट। करिए अपने आप फटाफट से, करेंगे तो ये होता चला जाएगा। होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, रुक जा, रुक जा।
एग्जाम्पल नंबर 7 वॉज वेरी सिंपल। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे ना हो पाया हो? क्या एग्जाम्पल 7 सभी ने कर लिया? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो एग्जाम्पल 7 में आपके सामने वैसे डिस्कस कर रहा हूं स्क्रीन पर। हमने क्या किया, 10%, 30,000, 20,000, 10,000 वापस ले लिया तो फर्म क्रेडिट हो गई। फिर हमने 8% दे दिया, 24,000, 16,000, 8,000, 48। सबसे पहले फर्म को बैलेंस करा तो क्या निकला फर्म के अकाउंट में? डेबिट साइड में 12,000, तो यानी कि ये प्रॉफिट है। कौन सी रेशो? 5:3:2, 6,000, 3,600, 2,400। इसके बाद नेट इफेक्ट निकाला तो क्या हुआ, बी जो है वो क्रेडिट और सी जो क्या हुआ वो बैलेंस उस साइड निकला। आगे एक स्टेप बढ़े तो क्या निकला आपके पास, बी का करंट अकाउंट डेबिट और किसका करंट अकाउंट क्रेडिट? सी का। और आप देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है वो इसका बिल्कुल फ्लिप है। मैं एग्जांपल नंबर 7 बोला था, हुआ या नहीं हुआ? 8। हाँ तो बेटा 8 जो बिल्कुल उसका उल्टा है। उसमें आपने क्या किया, 8% वापस ले लो और 10% दे दो। क्या नहीं? यक्ष हुआ या नहीं हुआ? कौन से पे खड़े हो तुम अब? तो कितना देर लगेगी बताओ? दीज आर रूटीन थिंग्स, बहुत ही आसान और रूटीन है। 7th हो गया, 8th हो गया, जल्दी से करिए फिर मैं 9th को डिस्कस करूं आपके साथ। 9th में एक नया कंसेप्ट आएगा। कौन सा? किसके डेबिट में आया? हाथ उठाओ बेटा, पहले ना आप ये काम कर लिया करो। 60,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, तो 12,000 यहाँ आ गया। अब अगर ये क्रेडिट हुआ तो यहाँ लॉस फॉल क्या होगा? ऐसे। ठीक है, हाँ जी, करें। हाँ मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट, उसके बाद बोलिए। अब जरा समझिए कि अगर आपसे जो गलतियां हो रही थी वो तो एक फाइनेंशियल ईयर में हो रही थी, पता चला एक फाइनेंशियल ईयर बीता, यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द एरर्स। फिर दूसरा फाइनेंशियल ईयर बीत गया, तब भी आपको गलती पता नहीं चली। लेकिन जब तीसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू कर रहे थे तब आपको पता चला यार कि लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक। उसे कैसे ठीक करेंगे? अंडरस्टैंड, अगर मिस्टेक 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक चली जाती है, अगर मिस्टेक 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक चली जाती है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे वो हमें देखना है। अब इसमें खास बात होती है, अगर तीनों साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम थी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अगर तीनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है तो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि अगर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग थी तो कैसे करना है, और फिर सीखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम थी तो कैसे करना है। तो एग्जांपल 9 जो है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत आसान है। चलो देखते हैं। सो स्क्रीन पर देखिए पहले आपका क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। एबीसी पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन वो 5% दे दिया 2 ईयर्स में। प्रोविजन था ही नहीं कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, लेकिन आपने दे दिया, 2 साल तक दे दिया। तो आप दोनों साल उसे वापस लेंगे, पहले तो दोनों साल उसे क्या करेंगे आप लोग, उसको वापस लेके चलेंगे। फिक्स कैपिटल उनकी थी 50,000, 40,000, 30,000, और 2009-10 में प्रॉफिट 5:3:2 की रेशो में बटा, और अगले फाइनेंशियल ईयर में कौन सी रेशो में बटा? 2:2:1 की रेशो में बता। बेटा दूसरी तरफ बैठ जाओ तो यू विल सी, दूसरी तरफ बैठ जाओ तो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करूं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत दे दिया था उसे वापस ले लो, और फिर फॉर्म बैलेंस करो। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो, फिर फॉर्म बैलेंस करो, एंड यू विल गेट आंसर। ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आता है, एंड आई होप आप कंपार्टमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम कंपार्टमेंट के लेवल को मीट करेंगे। ठीक, बहुत मुश्किल होता है फेल। कंपार्टमेंट का पेपर जब हम चेक करते हैं, 100 कॉपी में से 3 या 4 बच्चे पास होते हैं, वो भी 27 तक बस। भाई सेकंड चांस इज वेरी कॉस्टली इन लाइफ ऑलवेज। बेटा बोर्ड तुम्हारा घर नहीं है, वो स्कूल नहीं है, और नौबत ही क्यों है कंपार्टमेंट की। लेकिन कंपार्टमेंट के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम बोर्ड के एग्जाम में आराम से 95 ऊपर क्रॉस निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल जी, अभी जब होगा ना कंपार्टमेंट का क्वेश्चन तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को।
बोर्ड तो उनके लिए इजी है जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, अब जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं करी उनके लिए कहां से इजी होगा। देखो अभी हम लोग कॉपी, अब आंसर शीट चेक हो रही है, तो मैंने देखा कि हार्ड इतना आसान पेपर होने के बावजूद भी जो आंसर शीट हमारे मोर देन 1700 आंसर शीट हमारे पास है। और सीधे क्वेश्चन, आइए आइए क्वेश्चन देखिए। कोई मुझे बताएगा इसे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं? अच्छा पार्टनर्स के नाम बताइए, एग्जांपल नंबर 9। अब सुनो, पर्टिकुलर्स ये लिखेंगे एज करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, बीज करंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन विल राइट फॉर्म। ये अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा। टेल मी, आपने प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? अमाउंट बोलो ना कितना है, अमाउंट बताइए कितना है। दिस इज द डेडलॉक। 5% ऑफ 40,000 30,000। अभी दो ही तो पार्टनर हैं। हाँ 40 50 40 एंड 30। तो चलिए इसका 5% कितना होता है? इसका 2000, इसका, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? 2500 2000 और 1500 वापस ले लिया, ले लिया वापस। तो 2 4 5 और 6000 फर्म को क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहां तक ठीक है कहानी? ऑन कैपिटल ऐसे, यहां तक कहानी ठीक है सबकी? बोलिए। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम फर्म को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो लगाइए डैश यहां पर, लिख दीजिए 6000 यहां पर, लिख दिया। नाउ 6000 इज ऑन डेबिट साइड, तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कौन सी रेशो में? कोई गिवन है रेशो? है गिवन है। हाँ तो, हाँ तो प्रॉफिट कितना है? 2:1, 2:1 कितना कितना हो जाएगा? हाँ तो पहले साल की रेशो बताओ ना पहले तो। हाँ तो 5:3:2 बोलो ना, 2:2। चलो जी, तो क्रेडिट करिए कितना? 3000 इसके हिस्से में आया, और इसके हिस्से में, 1800, और इसके हिस्से में 1200। 1200। दिस पार्ट इज डन। एक साल ठीक हो गया। चलो अगला साल आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कितना? फिर से 2500, फिर से 2000, फिर से 1500, और फर्म कितने से क्रेडिट हो गई? 6000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? फिर दोबारा से यहां डैश लगाया और यहां 6000 लिखा। फर्म बैलेंस कर रहे हैं ना अब हम, समझ? ये तो किया हमने पहले भी, फर्म बैलेंस करिए। नाउ इट इज ऑन डेबिट साइड, तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। प्रॉफिट, अब की बार रेशो 2:2:1 है। यू मिस्ड इट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया डेबिट करके, फर्म क्रेडिट हो गई। फिर पहले फर्म को बैलेंस करा, तो यहां आया, इस तरफ आया अमाउंट, ये अगर डेबिट है तो पार्टनर्स को क्या हो गया? क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा से वापस ले लिया 6000, फर्म बैलेंस करा, यहां अगर क्या आया? क्रेडिट, तो पार्टनर्स को क्या हो गया? डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है जी, सब बराबर। चलिए अब नीचे जैसे हम 3-4 लाइन के बाद जगह छोड़ देते हैं ऐसे। पहले फर्म को बैलेंस करिए, दिस इज 12,000, दिस इज 12,000। भाई फर्म तो बैलेंस ही है, फर्म तो बैलेंस है, फर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। दिस इज 5,000, दिस इज 5,000, 2000, अपोजिट साइड 2000, दिस इज 4,000, दिस इज 4,000, कितना? 2200, अपोजिट 2200। सर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया 2:2:1 वाले ओ में। सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
प्रॉफिट बांटिए कौन सी रेशो में, बांटो जरा। 2400 2400 1200। 2400 2400 और 1200, सॉरी दैट माय मिस्टेक, ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। विच साइड इज हायर यहाँ, 5400, 5400 डैश 400 यहाँ अपोजिट 400, इस तरफ चलिए। 2 और 1 3, 4200, 4200, 200 का डिफरेंस इस तरफ अपोजिट डाल दीजिए 200। नाउ विच साइड इज दिस, 3000 इधर 3000 इधर, कितने का डिफरेंस आया, 600 का इस तरफ। कैन यू गेट योर आंसर, हु इज डेबिट एंड हु इज क्रेडिट। सी इज करंट अकाउंट डेबिट, 2 A इज करंट, 2 B इज करंट, कितना 600, दैट्स योर आंसर। ये एक नई वैरायटी थी जिसमें जो मिस्टेक थी वो 2 फाइनेंशियल ईयर तक चली गई थी। मिस्टेक जो थी 3 फाइनेंशियल ईयर वाली भी होती है। हट गया मैं। ऑनलाइन में ठीक है, सबको पता चला क्या हुआ ऑनलाइन में, बताइए क्यों पता चल रहा है। यस सर। जी कुछ पता चला। यस सर। हाँ वो नेट इफेक्ट है, नेट, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो हम 2 बार निकाल ही चुके हैं। प्रॉफिट या लॉस के बाद अगला स्टेप आपका नेट इफेक्ट होता है, पता चल रहा है कुछ, ठीक, दिस इज डन। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। न सर न पैर, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। एक बार बुक निकालिए जरा, मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस कर पाएंगे अब आप लोग। हाँ हाँ तुम बैठ जाओगे, शाबाश, स्कूल। अरे आसान है, आई 60 61 62, पेज नंबर 1.96, पेज नंबर 1.96 है। क्वेश्चन नंबर 60 61 62 63, मतलब आप ना कुल मिलाकर मैं बताता हूं आपको 65 तक, 60 से 65 तक के क्वेश्चन कंफर्टेबली कर पाएंगे। जहां अटकेंगे हाँ वो कर सकते हैं, ये लीजिए। और अगली क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, और इनफैक्ट पास एडजस्टमेंट भी हमारा वो हो सकता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को तो क्लास होगी, ठीक है। तो हम इसको ही माइंड अप कर रहे हैं, ओके। आदित्य, जिया या बाकी लोग, Yes, sir. Thank you. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।